IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा है मंत्रिमंडल में कितने पैंच। और लगातार पैंच दिखाई भी दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान अगले 1-2 दिन में अपने मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली से इशारा होते ही मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। बीते 26 दिनों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बिना अपने सिपाही सलारों के अकेले ही गद्दी संभाल रहे हैं। कोरोना जैसी चुनौती से अकेले ही सामना कर रहे हैं, लेकिन अब सीएम शिवराज से साथ उनके मंत्री भी तमाम जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार होंगे। हालांकि कांग्रेस को शिवराज मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस इंतजार के पीछे वजह कुछ और ही है। दरअसल कांग्रेस ये देखना चाहती है कि कांग्रेस से बगावत कर जो सिंधिया खेमा बीजेपी से गलभैया कर रहा है, उसको बीजेपी कैसे मैनेज करेगी। अब भले ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, लेकिन इससे पहले और बाद में कई ऐसी चुनौतियां सामने आएंगी जिनसे पार पाना सीएम शिवराज के लिए आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर देखना यह है कि शिवराज इन चुनौतियों से भरी राह को कैसे आसान बनाएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो चर्चाएं हैं उसमें ये कहा जा रहा है करीब करीब 10 से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं, लेकिन जो पैंच फंस रहा है वो 7 मंत्री पर फंस रहा है। ये कहा जा रहा है कि 7 मंत्री ही अभी रहें, क्योंकि एक मैसेज भी ठीक नहीं जाएगा। लेकिन जानकारी के मुताबिक IND 24 के पास जो सूत्र है उसके मुताबिक दिल्ली से दबाव है कि मंत्रिमंडल थोड़ा सा बड़ा किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के जो नेता है, जिनकी शुरुआत से जैसे ही सिंधिया ने दामन थामा था भारतीय जनता पार्टी का, ये कहा जा रहा था कि क्या ये सब एडजस्ट कर पाएंगे, तो वही एडजस्टमेंट का खेल चल रहा है। चर्चा बड़ी तेजी से है और ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में मंत्रिमंडल देखने को मिल सकता है। लेकिन कब होगा मंत्रिमंडल का गठन और कौन होगा मंत्रिमंडल में, यही हमारा मुद्दा है। और फिर इसमें पैच क्या है वो भी देखेंगे। लेकिन जरा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का इस मामले में क्या कहना है वो सुन लेते हैं। सर, लगातार मंत्रिमंडल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। करीब 25 दिन सरकार को होने चले हैं। येदियुरप्पा ने करीब 25-26 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। उसके बाद अब मध्य प्रदेश की सरकार अब यहाँ पर आई है कि और कोरोना जैसी महामारी सामने देखने को मिल रही है। क्या सर मानते हैं कहीं कम से कम स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, खरीदी भी शुरू हो गई गेहूं की, तो कम से कम सहकारिता मंत्री, इन विभागों के तो होने चाहिए मंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है हाईकमान का। परिस्थिति ऐसी है कि दोनों तरफ कुआं और खाई की स्थिति थी। अब कोरोना के वक्त में यदि मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जाती है, भीड़ होती है, फिर लोग आलोचना करेंगे कि पद के लोलुप हैं, पद लालची हैं, और नहीं होती है तब भी लोग कहेंगे कि रिक्तता है। लेकिन विचार करके मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी भी हाईकमान विचार करेंगे। उनका विशेष अधिकार है जो कब भी करना चाहते हैं। मंत्रिमंडल तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, बीजेपी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिंधिया जी का दबाव है पूरी तरह से कि उनके जो मंत्री 6 जो छोड़ के आए थे वो चाहेंगे दबाव दे किस तरह भी वो मंत्री बने। और बीजेपी और जो 22 विधायक गए हैं, इन सब में अब मंत्रिमंडल के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। हर आदमी मंत्री पहले खेप में ही बनना चाहता है, तो मुझे लगता नहीं कि सब बन पाएंगे। और अब कोरोना से लड़ाई, कोविड-19 से लड़ाई छोड़ के अब मंत्रिमंडल में स्थान पाने की लड़ाई शुरू हो गई है। और मैं समझता हूँ कि पहले ही कोरोना से लड़ाई में हम लेट हो गए। ये सब शुरू होना था मार्च के पहले हफ्ते में ही लॉकडाउन होना था, लेकिन मध्य प्रदेश में सत्ता बीजेपी की आए, इसके लिए सब चीज़ें देरी से हुई। तो नया जो सेटअप आया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये सब चीज़ें समझ नहीं पाए और फिर उनने जो लोग बैठे हुए थे उनको बदल दिए, स्वास्थ्य विभाग से सब जगह के। वर्चस्व की लड़ाई बीजेपी के लोगों में हो रही है और जो सिंधिया जी के कैंप के जो लोग हैं उनमें भी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये जो लड़ाई है निश्चित तौर पर कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई आज पूरे देश भर में चल रही है उसको कमजोर करेगी। चलिए, पीसी शर्मा है जो ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई, और कांग्रेस को इसी लड़ाई का तो इंतजार है कि ये लड़ाई जरा थोड़ी बढ़ जाए तो हम इसका आनंद ले लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है, पैंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्चा यह है कि जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया
बुधवार को मुलाकात की अमित शाह से, उसके बाद फिर जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी मुलाकात की है और वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है और उपचुनाव के पहले यदि इस तरह का मैसेज चले जाए कि सिर्फ 2 लोगों को शामिल किया गया है तो फिर जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उनका एक बड़ा दबाव बना हुआ है और सूत्रों के हवाले से जो खबर है, ये दबाव मुश्किल में डाल रहा है शिवराज जी को और बाकी भारतीय जनता पार्टी को। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी और संवाददाता दुष्यंत जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, क्या है ताजा जानकारी? कब देखा जाए कि मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा? जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल या परसों 2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिल सकता है, सोमवार को हो सकता है कि नया मंत्रिमंडल दिखाई दे। तो क्या इस तरह की कुछ चर्चाएं हैं? देखिए मनोज जी, चर्चाएं तो काफी हैं और जिस तरीके से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बहुत दिन से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब वो समय निकट है और निकट भविष्य में ही मंत्रिमंडल का जो गठन है वो हो जाएगा। हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल का गठन आज भी संभव हो सकता था, लेकिन आज ये कंफर्म नहीं हो पाया और आज लगभग ये साफ हो गया कि आज ये नहीं होगा, लेकिन आगामी कल या परसों में मंत्रिमंडल का गठन लगभग हो सकता है। और जिस तरीके से मंत्रियों की बात करें तो लगभग 10 से 12 मंत्री जो हैं वो इस मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही थी कि सिंधिया खेमा नाराज है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं सिंधिया खेमे को तवज्जो देने की बात है, तो उसमें भी लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने पहले अमित शाह से मुलाकात की और फिर अब जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात कर ये बात साफ की है कि जो लोग उनके साथ आए थे उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए और पहली खेप में ही उनको मंत्री बनाया जाए। कम से कम 4 मंत्री तो उनके बनाए जाए ताकि आगामी भविष्य में जब उपचुनाव होंगे तो उनको ये कहने को रह जाए कि जो लोग मेरे साथ में आए थे वो ज्यों की त्यों अपने राजनीति से जुड़े हुए हैं, लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और जिस पद से वो हटे थे वो अब उसी पद पर वो लगातार बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी जाएगा और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का शक्ति प्रदर्शन इसको कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार कोशिश यही की जा रही थी पहले बीजेपी की तरफ से कि 7 से 8 जो मंत्री हैं उनको शपथ दिलाई जाए और उनको कार्यभार सौंप दिया जाए ताकि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं उनको कहीं ना कहीं मदद मिले। कृषि मंत्री की बात कर लें, चाहे फिर हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें, गृह मंत्रालय की बात करें या फिर अन्य विभागों की। जो दुष्यंत आपने एक कभी महत्वपूर्ण बात कही है कि सिंधिया खेमे से 4 मंत्री, और बिल्कुल सच है, इस खबर में दम है, ऐसा होगा, ऐसा लग रहा है, दबाव भी यही है। लेकिन 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस में मंत्रिमंडल में शामिल थे, जिन्होंने अभी कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो यहीं से चिंता बढ़ जाएगी यदि 2 लोग नहीं बन पाते हैं। वैसे मांग तो यह है कि जितने लोग आए हैं, चाहे इंदल सिंह कंसाना हो, विशाहू लाल जैसे लोग हों, सबको मंत्री बनाया जाए, जिस तरह की चर्चा है, सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें चल रही। पर ऐसे में कैसे ये मंत्रिमंडल का गठन होगा और पेंच तो बरकरार रहेगा? बिल्कुल, देखिए पेंच तो बरकरार है ही, क्योंकि जितने मंत्री होना चाहिए अगर उतने मंत्री पूरे बना भी दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जितने लोगों को मंत्रिमंडल में एडजस्ट सिंधिया खेमे से किया जा सकता है उतना ही एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर सिंधिया खेमा चाहता है कि सारे लोगों को मंत्री बना दिया जाए तो ये संभव नहीं हो सकता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इस बारे में कुछ गहनता से, गंभीरता से विचार भी करना होगा, क्योंकि अगर सिंधिया खेमे के लोगों को वो तवज्जो नहीं दे पाते हैं या उन लोगों को मंत्री पद नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे दरार जो है वो बीजेपी में ही पड़ेगी और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो बीजेपी को ही भुगतना पड़ सकता है। आगामी दिनों में जो 22 से 24 उपचुनाव मध्य प्रदेश में होंगे तो उन उपचुनावों में बीजेपी को ये सीटें जीतना बहुत अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। वहीं कांग्रेस को भी 24 सीटें ही जीतनी पड़ेंगी अगर कांग्रेस चाहती है कि वो दोबारा से सत्ता में आए। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए ये नाक का चुनाव रहेगा और नाक के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं उनको पूरा दम, पूरी अपनी दावे जो उन्होंने किए थे वो दावे पूरे करने पड़ेंगे और उसी के तहत दुष्यंत चर्चा ये भी है कि अंदर खूब मनोबल चल रही है इस समय। ये भी कहा जा रहा है कल देर रात को कुछ जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान में विधायक और पुनः फिर एक बार मंत्रिमंडल में नजर आएंगे, उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उनके बीच भी काफी चर्चाएं होती रही
एक दौर अलग तरह का चलता रहा, किसी तरह बातें बने, एक दूसरे को मनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। संगठन ये चाहता है कि मंत्रिमंडल छोटा हो और दिल्ली ये चाहती है कि मंत्रिमंडल को लेकर कोई विवाद खड़ा ना हो। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय जो आलाकमान है वो कहीं ना कहीं जो पूरी एक रूपरेखा रची गई थी और जिस तरीके से सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में बदलाव आया और बीजेपी अब सत्ता में काबिज है, तो कोशिश जो केंद्रीय आलाकमान की थी वो तो रंग लाई, लेकिन अब कोशिश ये है कि मंत्रिमंडल में उन लोगों को भी जगह दी जा सके जो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के भरोसे कांग्रेस को छोड़कर सिंधिया के साथ हो लिए। अब सिंधिया तो राज्यसभा सांसद बन गए और वो राज्यसभा पहुंच गए, लेकिन अब उन लोगों का क्या होगा जो लोग कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के भरोसे बीजेपी में शामिल हुए और कहीं ना कहीं जो लोग उनका विरोध करते थे या जिन लोगों के विरोध में ये चुनाव लड़ते थे, तो अब उन लोगों के साथ में ही उनको काम करना है और उन लोगों के साथ में ही पूरी जो योजनाएं हैं उन पर काम करना है। तो अब किस तरीके से इस पूरी बात को समझा जा सकता है, ये देखा जाए कि जो चाहे हम संगठन की बात करें तो संगठन की पूरी कोशिश है कि इन लोगों को मनाया जा सके और जिस तरीके से जो वादे किए गए थे या दावे किए गए थे पिछले दिनों, तो उन दावों पर खरा तो उतरे हैं, साथ ही साथ उन लोगों को भी समझाइश रहे ताकि वो लोग थोड़ी सी शांति बनाए रखें, ताकि आगामी दिनों में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उन लोगों को भी जगह मिल पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो संख्या की बात सामने आ रही है कि 10 से 12 मंत्री बनेंगे और इससे भी कम भी हो सकते हैं, तो ये जरूर है कि इसमें अगर कम होते हैं तो सिंधिया खेमे को तो तवज्जो जो है वो कहीं ना कहीं कम मिलेगी। ठीक है दुष्यंत, आप बने रहिए मेरे साथ। और मैं आपको बता दूं कि जिन मंत्रियों के नाम चल रहे हैं, एक उसमें सबसे ऊपर जो नाम है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का है, गोपाल भार्गव हैं जो पूर्व में पंचायत मंत्री रहे हैं और एक बार पुनः किस विभाग में देखने को मिलेंगे, लेकिन तीसरे नंबर पर नाम भूपेंद्र सिंह का है, रामपाल सिंह है। ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं जो दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बिसाहूलाल जिनका लगातार चर्चा चल रही है, दूसरा तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत। लेकिन दो यदि और जुड़ते हैं सिंधिया गुट के तो फिर यह संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन इस बीच में विजय सहाय, गौरीशंकर बिसेन, मीना सिंह के नाम भी चर्चा में बने हुए हैं। मैं चलूंगा राजपाल सिसोदिया के पास, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजपाल जी, बीते 2-3 दिनों से जमकर कवायद चल रही है कि मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन चूंकि आप प्रवक्ता है, क्या चल रहा है, कब तक देखा जाए कि मंत्रिमंडल दिखाई देगा? वास्तविक में तो सरकार की प्राथमिकता और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता कोविड-19 से लड़ने की चल रही है और उसी कवायद में लगे हुए कि कैसे इस महामारी से प्रदेश की जनता को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और प्रथम ध्यान उसी तरफ है। निश्चित तौर पर अगर ये कोरोना महामारी वाला विषय नहीं होता तो अभी तक मंत्रिमंडल का गठन हो गया होता, परंतु अब जो विलंब हुआ है उस विलंब का कारण भी यही है क्योंकि सरकार की प्राथमिकता कहीं न कहीं जो कोविड-19 से लड़ाई है वही है। फिर भी इन दिनों में 2 दिनों से जो अटकलें सुनने में आ रही है, विशेष करके मीडिया और आप लोगों के माध्यम से जो सुनने में आ रहा है वही हम सुन पा रहे हैं। संगठन स्तर पर इस प्रकार की कोई चर्चा या सुगबुगाहट नहीं है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, आवश्यकता अनुसार और उचित समय पर वह निर्णय करेंगे। निश्चित तौर पर आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ये मजबूरी है या ये माना जाए कि एक जिम्मेदार नेता होने के नाते आप कुछ कह नहीं सकते? नहीं, ये मजबूरी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सरकार की जो प्राथमिकता है वह प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता को कैसे इस महामारी से बचाया जा सके, यह प्राथमिकता है। मंत्रिमंडल आज नहीं कल निश्चित तौर पर हो जाएगा। आप हम सब जान रहे हैं कि बिना मंत्रिमंडल के सरकार चल नहीं सकती, मंत्रिमंडल तो होना ही है। हो भी गया होता अगर ये महामारी नहीं होती, क्योंकि आप हमने सबने देखा कि 23 तारीख को शपथ हुई और 24 से लॉकडाउन हो गया। लेकिन मंत्रिमंडल की जो बात है, कांग्रेस इसीलिए तो कह रही है कि महामारी सामने है, एक अकेले व्यक्ति शिवराज जी हालांकि सिकंदर बनकर मैदान में है, लगे हुए, उनकी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन यदि उनके साथ कुछ और हाथ मिल जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री है, गृह मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री है, ऐसे इंपॉर्टेंट विभाग जिनकी अभी जरूरत है इस महामारी को लेकर, इस पर कोई विचार चल रहा है? हाँ, निश्चित तौर पर यह बात सही है आप जो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल नहीं होने की वजह से, और मंत्रिमंडल अगर होता तो यह काम और अच्छे से चलने की स्थिति बनती। सिंधिया जी ने पेच फंसा दिया क्या सरदार जी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी पेच नहीं है। सिंधिया जी की तरफ से बहुत स्पष्ट है, वो सहयोग कर रहे हैं। और जो सिंधिया जी के साथ जो भी बात हुई है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व,
वो तो होना ही है। कोई वादा खिलाफी हमारी भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है कभी भी। चलिए। जो सिंधिया जी के साथ बात हुई है, जो वादा हुआ, वो तो पूरा निश्चित तौर पे होना है। टाइमिंग को लेके गड़बड़ हो गई है और उसकी गड़बड़ के कारण ये कोरोना महामारी है, अदरवाइज ये टाइमिंग की भी गड़बड़ नहीं होती। क्योंकि चलिए, आप आपने बने देखा है कि रहिए मेरे साथ। इस वक्त कांग्रेस के फिरोज सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। फिरोज जी, नमस्कार जी। चर्चा है बड़ी तेजी से मंत्रिमंडल की गठन की। एक दो दिन में जो आप लगातार कहते रहे कांग्रेस, अब वो दिखाई देगा? हाँ बिल्कुल, ये होगा। और चूंकि ऐसा है कि ये एक वैसा हाल सिंधिया जी के साथ हो गया है कि पैसे दे दिए और रजिस्ट्री नहीं हुई है। यानी सरकार तो उनकी मदद से गिरा ली गई, लेकिन उनके जो वायदे थे, वो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने अभी पूरे नहीं किए। और सिंधिया जी की तरफ से दबाव है कि 10 लोगों को मंत्री बनाया जाए, और जो बाकी के विधायक हैं वो भी दबाव दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। और भारतीय जनता पार्टी में जो इस बात की सरपुटव्वल है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, भोपाल में ही 3 दावेदार भोपाल अकेले में हैं। ऐसे पूरे प्रदेश में लोग दावेदार हैं, और साथ में उनको कांग्रेस के जो बागी लोग हैं उनको भी एडजस्ट करना है। इसलिए ये सब बातें जो है ये सब बातें जो है हो रही हैं। और मंत्रिमंडल में जो है, तो आप लोग तो यही चाह रहे हैं ना कि ये सब होता रहे? बिल्कुल, हम तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल बने। आज 15 दिन हो गए कांग्रेस को आवाज उठाते हुए कि मंत्रिमंडल बने, और लोगों के जो इस मुसीबत की घड़ी में स्थिति ये है कि किसानों का गल्ला नहीं बिक रहा, अनाज गेहूं नहीं बिक रहा, कृषि मंत्री नहीं है, हमारे पुलिस वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए गृह मंत्री नहीं है कि वो अपनी बात जाके कहाँ कहें। पूरी प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना से, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, लोग स्कूटी पे शव ले जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो कोरोना की बात कर रही है, तो ये बात तो 19 तारीख को स्पीकर महोदय के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि साहब कोरोना का संकट है, इसलिए अभी जो है विधानसभा नहीं खोली जा सकती। लेकिन वहां भी है ना, शिवराज जी के वकील ने विरोध किया था कि साहब कोरोना का कोई संकट नहीं है, ये तो अल्पमत में है, इसलिए अपनी सरकार बचाने के लिए कोरोना का बहाना ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के ये जो दो चेहरे हैं, तो हुआ है, असल में हुआ यही है कि सरकार बचाने और गिराने के चक्कर में खेल उलझ गया है, और अभी पैच मंत्रिमंडल को लेकर फंसा हुआ है। वापस चलूंगा दुष्यंत के पास। यदि दुष्यंत मेरे साथ जुड़ रहे होंगे तो मैं दुष्यंत से जरूर बात करना चाहूंगा, या राजपाल जी जुड़े हैं मेरे साथ। दुष्यंत, आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, दोनों को लेकर अपने अपने बयान है। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो यही कहेंगे कि हमें कुछ नहीं पता है, ये संगठन, ये सरकार का मामला है, मुख्यमंत्री जी का मामला है। लेकिन चर्चा ऐसी है कि संगठन ने ही सब कुछ किया है। बीडी शर्मा साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष है और संगठन मंत्री, लोग नहीं चाह रहे हैं कि बड़ा मंत्रिमंडल का गठन हो, 6-7 लोगों को अभी स्थान मिल जाए, और जैसे ही कोरोना जैसी जो परिस्थितियां हैं उससे छुटकारा मिलता है फिर बड़े मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाए। लेकिन बीच में पैच ये है कि आखिर छुटकारा कब मिलेगा, क्योंकि अभी तो लंबी लड़ाई लड़ना है। कोरोना की जो जंग है वो काफी लंबी है। यही पैच है या सिंधिया पैच? देखिए, पैच तो दोनों है, क्योंकि जिस तरीके से अगर मंत्रिमंडल के गठन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के गठन के जो राह है वो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर ज्योतिराज सिंधिया खेमे की बात करें तो ज्योतिराज सिंधिया अपने लोगों को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो वहीं कोरोना की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इसमें जानकर भी कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल का गठन है उसमें देरी हो रही है। क्योंकि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार लोगों से ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक ये अपील पहुंच जाए कि वो घर से बाहर ना निकले और भीड़ भाड़ इकट्ठा ना होने दें, तो वहीं दूसरी तरफ स्थिति ये है कि उनकी ही पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं, तो वो अब मंत्रिमंडल गठन की बात कर रहे हैं। तो अगर मंत्रिमंडल गठन होता है तो कई लोग भी एक साथ होंगे, तो ऐसे में उनकी बात की क्या तवज्जो रहेगी। तो तमाम सारी बातों को ये भी सोचना होगा। तो दूसरी तरफ जो ज्योतिराज सिंधिया की अगर बात की जाए तो वो अपनी बात पर कहीं ना कहीं बने हुए हों, और वो लगातार गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और उसके बाद प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकात की। लेकिन मुलाकात पे ये भी बात उन्होंने साफ कही है कि जो लोग उनके साथ आए हैं उनको तवज्जो दी जाए, पहली खेप में उनके भी मंत्री बनाए जाएं, ताकि जनता से जो वादे किए हैं, जो लोगों से वादे किए हैं, वो वादे अगर निभाते हैं तो आगामी दिनों में फायदा मिलेगा। लेकिन अगर नहीं निभा पाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान इसको बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। तो तमाम सारी बातों को देखना पड़ रहा है। और
ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनके लोगों को तवज्जो पहली खेप में ही दी जाए। ये जो चेहरे आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप ये देखिए, ये प्रभुदयाल है, ये इमरती देवी है, और ये सब वो चेहरे हैं जो कांग्रेस में मंत्री रहा करते थे। प्रद्युम्न सिंह तोमर है, इसके अलावा आपको गोविंद राजपूत का चेहरा भी दिखाई देगा, तुलसी सिलावट का चेहरा, और एंदल सिंह कंसाना ये नया चेहरा है। इनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि बहुत ही सीनियर हैं भारतीय जनता कांग्रेस के, और उसके बाद उन्होंने दामन थामा। और दत्ती गांवकर, ये सारे चेहरे टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, ये मंत्री बनेंगे, लेकिन इनमें से कितने मंत्री बनेंगे, पैच यहीं। और इस समय मेरे साथ राजपाल जी वापस जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, आपकी जैसा मैं आपसे कह रहा था, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब जिस तरह से तेज विवेक तनखा साहब ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखा, कांग्रेस लगातार दबाव बनाई हुई है, सिंधिया जी का दबाव भी चल तो रहा होगा, क्योंकि वो भी जिन लोगों को लेकर आए हैं वो उनसे पूछ रहे होंगे कि साहब हम तो आपके साथ आ गए, हम क्या करें। तो ये जो चीजें, ये जो चुनौतियां हैं कोरोना के बीच में, ये कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर चर्चा का विषय तो बनी होगी। निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल का गठन होना है, एक चर्चित इशू तो है। चर्चा आम सामान्य लोगों में भी है और मीडिया के माध्यम से भी है, और कहीं ना कहीं पार्टी के भी पदाधिकारी कार्यकर्ता आपस में बात करते हैं। तो मंत्रिमंडल का गठन कब तक होता है या होना है, ऐसा एक स्वाभाविक प्रश्न होता है। परंतु जिस प्रकार से इस बात को बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी अंदर खाने में नहीं है। न तो किसी प्रकार का घर्षण है, न किसी प्रकार की फुटोल है, न किसी प्रकार का कोई नेता का बयान बाहर आया है इस तरीके से। निश्चित तौर पर सब कुछ नियंत्रण में है, और सिर्फ कोरोना महामारी के इंतजाम की वजह से और ये टाइमिंग की थोड़ा सा ये हो रहा है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर, संगठन स्तर पर, या शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार के स्तर पर उनके मंत्रिमंडल को बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उचित समय पर शीघ्र ही बना लिया जाएगा। अभी प्राथमिकताएं जो है वो तय करने का समय है। तो प्राथमिकता एक दो दिन में दिखेगी क्या, जनता के कल्याण की? ये शीघ्रता एक दो दिन में दिख जाएगी? निश्चित तौर पर सामने आएगी परिस्थितियां आपके। चलिए, बड़ी बात है। राज्यपाल कह रहे हैं कि मैंने कहा एक दो दिन में दिखेगी, वो कह रहे हैं निश्चित ही। तो मानकर चलेगा आपकी एक दो दिन में ये मंत्रिमंडल का गठन आपको दिखाई देगा, लेकिन पैंच अभी फंसा हुआ है और गेंद जो है वो पाले में है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया फिरोज सिद्दीकी से ले लेता हूं। फिरोज जी, क्या कहेंगे? देखिए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को तो अब मंत्रिमंडल बनाना ही है, क्योंकि जो आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी है उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है वो निर्देशन में अपने चला रहे हैं। और आप देखिएगा कि जब मंत्रिमंडल बनेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ही मंत्री जो हैं सबसे पहले शपथ लेंगे, और वही 1 से लेके 10 तक के क्रम में वही मंत्री रहेंगे, और उन्हीं लोगों को जो उनके पुराने विभाग थे, जो कमलनाथ जी की सरकार में थे, वही मिलेंगे, आपको देखने मिलेगा। लेकिन एक चीज और कहूंगा कि एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि एक कांग्रेस का टूटा हुआ छोटा सा जो धड़ा है वो आज उस पूरी पार्टी को चला रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज जी। अब ये तो आपके साथ भी है कि वही राष्ट्रीय पार्टी थी जिसके साथ बहुत लोग रहा करते थे, कहीं गलती हो गई, कहीं चूक हो गई और आप गंवा बैठे अपनी सरकार को, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सवाल लाजमी है कि आप भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा करेंगे चूंकि विपक्ष में है, और सरकार के जो संगठन है वो विपक्ष पर सवाल खड़े करेगी। लेकिन इस समय मंत्रिमंडल को लेकर वास्तव में मध्य प्रदेश में पैंच फंसा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जैसा हमने आपको बताया, अमित शाह और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, दोनों से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद क्या बात हुई ये तो वही जाने कमरे में, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो इसी बात को लेकर है कि पैंच सुलझेगा या नहीं, और इसी पर निगाह IND24 की बनी हुई है। लेकिन आप इंतजार आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, जल्द दिखाई देगा आपको नया मंत्रिमंडल और संख्या 10 से 12 हो सकती है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।